हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आज मैं बात करने वाली हूँ युवराज गोयनका, जो वेल्सपन ग्रुप का है। जीडी गोयनका स्कूल्स इनके हैं और स्पेसिस कंपनी इन लोगों की है। सो बेसिकली ये 2.5 साल से मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। मेरे घरों में इसने कैमरास लगा रखा है। मेरे बाथरूम्स में कैमरास है। इसने मेरे घर में चोरी की करवाई है, 50 लाख की चोरी। मेरा जो बॉम्बे में लॉकर है जहाँ पे 14 करोड़ की ज्वेलरी पड़ी हुई है, इनफैक्ट मेरे सारे लॉकर्स की चाबी इसने चोरी करा ली है और इसने अपने पास रख ली है। और ये अपना पावर, गाइज, इन लोगों के पास इतना मतलब पावर होता है कि पैसा देके कुछ भी पॉसिबल होता है। तो मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो भी बना रखा है कि कैसे ये मेरी ज्वेलरी चोरी करने की, या तो इसने चोरी कर ली है या कोशिश किया होगा। जो मेरे 14 करोड़ की ज्वेलरी पड़ी है बॉम्बे में, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। अब जब मैं बॉम्बे जाऊंगी मैं देखूंगी कि मेरी ज्वेलरी चोरी की गई है कि नहीं, और अगर की गई है तो फिर मैं एक्शन लूँगी गाइज। अब क्या है गाइज, अब मैं रोज़ इसके बारे में वीडियो बनाती हूँ कि डे टू डे लाइफ में ये मेरे को टॉर्चर करता रहता है गाइज। रोज़ जैसे मैं अपना दिन शुरू करूँगी, हर स्टेप पे मेरे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है। हर स्टेप पे ये 2.5 साल से हो रहा है गाइज, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वीडियोस डिटेल में रोज़ बना रही हूँ, जिसमें लोगों को, एक तो गाइज मैं ऑब्वियसली इसको एक्सपोज करना चाहती हूँ, एंड दूसरा चीज़ है कि लोगों को पता रहना चाहिए कि कैसे लोग आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कैसे आपको घेर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरा ये भी एम है गाइज कि अगर कोई आपके साथ भी ऐसा कर रहा है तो जो चीज़ें मुझे हेल्प की है, क्योंकि गाइज मैं इतना कुछ होने के बाद, जहाँ मेरी खुद की फैमिली इसके साथ मिली हुई है, ना मैं बिटर हुई, ना मैं नेगेटिव हुई दुनिया को लेके, ना मैंने अपनी काइंडनेस छोड़ी, ना मैंने अपनी अच्छाई छोड़ी। और मेरे को आज भी अपने भगवान और दुनिया पे विश्वास है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं। और अगर ऐसे लोग होते हैं तो आपको ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, सहना नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं, चाहे अपने ही क्यों ना हो। क्योंकि गाइस जब आप अन्याय सहते हो ना, इन लोगों को मौका मिल जाता है और लोगों के साथ गलत करने के लिए। तो ना आप डिजर्व करते हो कि आपके साथ गलत हो, और ना कोई और डिजर्व करता है। लेकिन एक बंदा या एक बंदी भी अगर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना गाइस, तो इन लोगों का, इनको डर लगेगा दूसरी बार करने के लिए। क्योंकि जो लोग इस हद तक गलत करते हैं ना गाइस, इन लोग हमेशा पर्दे के पीछे करते, ये कभी सामने नहीं आएंगे, कभी नहीं। लेकिन लकीली मेरे पास हर स्टेप पे प्रूफ्स है। तो मैं इनफैक्ट आज मेरे पास काफ़ी प्रूफ है। आज मेरे पास प्रूफ है कि कैसे मेरा काम रोका जा रहा है, जो मैं हमेशा आपको बोलती थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। लाइफ में तो हर जगह स्ट्रगल, हम इसके लाइफ में कोशिश करें लाने की, तो वो भी किया जा रहा है। तो वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। आज ना गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं हमेशा से खाना बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से तो मुझे नौकर भी नहीं रखने दिया जा रहा गाइस। क्योंकि नौकर को मैं घर पे रखूँगी तो उनको बोला जाएगा मेरे खाने में इन लोग काला जादू का चीज़ें मुझे ये खिलवाता था, ठीक है गाइज। ऊपर से मेरी चीज़ें खराब करवाना और क्या बोलते हैं, कोको को हार्म करना। तो फिर मैं सर्वेंट्स भी रखना बंद कर दी। तो जब से मैं अब्रॉड भी शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं गाइज अपना खाना बाहर से ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ इतनी बारिश हो रही थी तो मैंने अपना ऑर्डर का खाना किया। समवेयर अराउंड 12 बजे मैंने अपनी चाय और नाश्ता ऑर्डर किया। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे आया ही नहीं ऑर्डर। और 2 घंटे में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे दिखा रहा है सारी चीज़ें। एक ऑर्डर मेरा कैंसिल कर दिया, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर भी मेरा फ़ोन पे दिखा रहा है कि कैंसिल कर दिया है। फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपना खुद ही टी बैग वाली चाय बना ली। और मेरे पास ना गाइस कल की खिचड़ी रखी थी, तो मैंने वो खा ली। जैसे ही मैंने वो खा ली, फिर मेरा जो 12 बजे का ऑर्डर था वो 2:30 बजे आ रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर कैंसिल करा दिया जो खाने वाला था, और जो चाय थी वो 2:30 बजे भिजवाई गई। तो मैंने कहा, मुझे लगा आप लोग कैंसिल कर दो। कहते नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर कैंसिल किया था। 2.5 घंटे बाद आ रहा है, जब आप खा चुके हो, आप अपनी खुद की चाय पी चुके हो। तो गाइज ऐसे करके आपको जानबूझ के तंग किया जाता है। एंड आपके लिए जानना जरूरी है कि इस छोटे छोटी चीज़ों में तंग किया जाता है, जिसमें आपको समझ में आएगा लिच्चड़पंती की हद, कि कहने को अगर ये बंदा काम करता है,
ठीक है। तो किसके पास टाइम है ये छोटी छोटी घटिया हरकतें करने का गाइस, किसके पास? तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ऐसे पागलपंती होती है, ठीक है। और मैं गाइस जब मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ ना खाने का, तो मैं ऐप में गई कि चलो कुछ और ऑर्डर करती, तो आप देखो फिर से मेरा, क्योंकि मेरा फोन हैक्ड है, तो फिर से मेरे सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज 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 दिखाने लगे कि तुम ऑर्डर ही ना कर पाओ। एंड गाइज ऐसे ही मुझे पूरा 1.5 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। जब से मैं सुबह उठती हूँ रात को जब तक मैं सोऊंगी नहीं, मुझे हर स्टेप पे ऐसे टॉर्चर किया जाता है, हर स्टेप पे। फिर क्या हुआ गाइज, ये मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे कि कैसे ऐप क्लोज दिखा रहा है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। फिर से मैंने ऑर्डर किया गाइज 4-5 बजे एक चीज़ कि ठीक है एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, मैं दूसरा करती हूँ। फिर गाइज 1 घंटे बाद वो दूसरा ऑर्डर भी कैंसिल। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट पे हाईलाइट करके दिखाती हूँ कैसे सुबह और शाम का ऑर्डर कैंसिल। तो अब आप सोचो गाइज कि जो बंदा या बंदी खाना बाहर से ऑर्डर कर रही है, उसका खाने का ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है, मतलब किस हद तक हरामखोरी की जा रही है। समझ गए आप गाइज? ये आप देखिए, ये किया, ये मेरे साथ कल भी किया गया था गाइज। कल भी मैंने खाना सुबह ऑर्डर किया था, कल भी बारिश हो रही थी। कल लकीली मैंने क्या किया था ना गाइज कि सुबह उठते ही मैंने तीनों टाइम का ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बोला गया था कि थंडर स्टॉर्म आ सकता है। तो मैंने सुबह उठते तीनों टाइम का ऑर्डर कर दिया था। तो खाने का मैं तो इसने कल कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद क्या किया गाइज कि जब मेरा खाना डिलीवर हो रहा था तो मेरा सेल फोन ना गाइज म्यूट में था। तो म्यूट में तो कोई कॉल तो आएंगे नहीं आपके पास। और मैंने ये क्या करता है ना, हमेशा जब मैं घर पे कुछ भी कर रही होती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर समझो अभी मैं आपके साथ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, अगर मैंने कुछ ऑर्डर किया है, जैसे ही मैं वीडियो खत्म करूंगी ना तब बेल बजवाएगा कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे घरों में कैमराज है, मैं तेरे पे नजर रख रहा हूँ, ठीक है। तो कल गाइज मेरा फोन ऑफ था, मैं नहा के निकली, मैं कपड़े बदल रही थी, जैसे ही मैंने कपड़े पहने, ठीक है गाइज, और इसके लिए मैं डिटेल में ये बातें बताती हूँ क्योंकि इस लड़के की गंदी हरकतें सबके सामने आनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियोस जो बन रहे हैं ना, आप देखिएगा इसका क्या क्या आगे जाके असर होएगा, देखिएगा आप। ये हिम्मत देगा लोगों को स्टैंड लेने के लिए। ये पावरफुल लोगों जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, उनके रोंगटे खड़े करवाएगा आगे जाके कि हम किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते। आप लिख के ले लो गाइज, आज मेरे वीडियोस, ये मुझे ना गाइज इंट्यूशन आया था कि अब तुम रोज बनाओ कि तुम्हारे साथ क्या गलत किया जा रहा है, रोज। मैं सच में गाइज पहले शुरू करती ना, आज तक क्या कुछ नहीं हो गया होता, क्या कुछ नहीं, मतलब सच में मैं रिग्रेट करती हूँ। लेकिन चलो आज ही सही। मैं जैसे ही कपड़े पहनी तो मेरे पास फोन आ गया कि आपका ऑर्डर आ गया है। तो उसके बाद में ना शाम को मैंने रियलाइज किया कि मेरा फोन तो म्यूट में है, कैसे मेरे पास कॉल आ सकता है। तो क्या किया जाता है गाइज कि मेरा फोन ये पीछे से ऑपरेट करता है, क्योंकि हैक्ड है गाइज। तो हैक जब फोन होता है मिररिंग होती है, मतलब इट्स एज गुड एज कि इन्हीं लोग आपका फोन ऑपरेट कर रहे हैं। तो सीधे अनम्यूट किया, कॉल करवाया, जताया गया आपको कि हम तुम्हें देख रहे हैं कपड़े बदलते हुए, अब तूने कपड़े पहन लिए, अब मैं ऑर्डर दिलवा रहा हूँ, वैसे करके। तो आप मानसिकता के साथ देखो गाइस, मानसिकता के साथ खेला जाता है कि एक ही कितनी वल्नरेबल चीज होती है कि आप कपड़े पहन लिए हो और तब जताया जा रहा है कि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गाइस। तो ये एक चीज हुआ, तो चीजें हुई। अब मैं आपको ना प्रूफ दिखाती हूँ मेरा काम कैसे रोका जा रहा है। मैं ना गाइस बहुत ग्लैड हूँ कि मेरे पास प्रूफ्स इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत ग्लैड। क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ बोलती जाऊंगी ना गाइस, तो इन लोग इस हद तक मेरे साथ गलत किए हैं ना। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, कोई भी नॉर्मल बंदा सुनेगा ना, इन लोगों का इरादा भी यही था, ये लड़के का, और ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी इसके साथ मिली हुई है। इनका इरादा ही ये था कि हम इतना गंदा करें इस लड़की के साथ कि जब ये किसी के सामने बोलने जाए ना तो सबको लगे कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये लड़का अपना पावर यूज कर रहा है हर गलत चीज करने के लिए, हर गलत चीज करने के लिए। तो इसीलिए गाइस क्या बोलते हैं, ये अपना पावर यूज कर रहा है, तो ये और हद क्रॉस कर रहा है कि जैसे कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है, अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर लिया है। पुलिस के ऐप से मेरे पास मैसेजेस आते हैं गाइस, ऐप से, पुलिस के। कल मेरे 2 फोन थे, मेरे 2 फोन में सिम चल रहा है, मेरे 2 फोन थे,
जो चल ही नहीं रहे हैं गाइस। मतलब एक फ़ोन में मैंने बहुत पहले ई सिम डाला था, अब तो वो निकल चुका है, वर्क ही नहीं कर रहा है। उसको मैं ऑन करके छोड़ी थी। तो जो यहाँ पे हमारे ऐप्स पे वो आता है कि क्या बोलते हैं, कुछ भी मैसेजेस आता है अथॉरिटीज़ का इन्फॉर्म करते हुए कोई भी चीज़ें, तो उसमें आ रहा है जहाँ पे सिम नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है उस फ़ोन में। क्योंकि मैं क्या बोलते, मेरे घर में मैंने इंटरनेट ले ही नहीं रखा है, उस फ़ोन पे मैसेज आ रहा है। तो आप सोचो कि अथॉरिटीज़ को यूज़ किया जाता है कि आप मेंटली डरो कि वहाँ पे भी तुम सेफ नहीं हो। मैं कुछ भी करके निकल सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, ये मैसेज मुझे देने की कोशिश की जाती है। लेकिन गाइज आप अगर मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे, मैं ना गाइज बहुत ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखती हूँ, अपनी किस्मत पे मुझे बहुत विश्वास है, और मुझे मेरे भगवान पे सबसे ज़्यादा विश्वास है कि मेरे भगवान ना कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। इसीलिए मैं डरती नहीं हूँ गाइस, मुझे नहीं लगता डर। मैं आपको ये बात मुंह पे बताती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे हार्म करने की कोशिश नहीं की गई है, हर स्टेप पे की गई है। मैं आपको लिख के देती हूँ कि इंडिया में मुझे मारने की भी कोशिश की गई है, मैं लिख के देती हूँ आपको, लेकिन ना मैं मरी ना मेरा डॉग कोको मरा। तो भगवान की हम पे बहुत कृपा है, एंड वही चीज़ मुझे ताकत देती है। तो गाइज फिर ये चीज़ हुआ कि मेरे वो फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो अथॉरिटीज़ लोग सब फ़ोन्स पे भेजते जब उनको कुछ इन्फॉर्म करना होता है। तो एक वो चीज़ हुआ गाइज। उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं आपको अपना काम का बता रही थी, काम का कैसा रोका गया। कल मैंने देखा कि एक बंदा है, जो जहाँ पे मैं हूँ वो वॉर एरिया है, तो वो बंदा क्या बोलते हैं, उसका ना काम छूट गया है, एंड वो फोटोग्राफर है। तो वो काम ढूंढ रहा है यहाँ पे। अब उसका वो बोला था मुझे डर लग रहा है, मेरी नौकरी छूट गई है, और मैं भी फोटोग्राफर ढूंढ रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर का भी काम करती हूँ। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 3,93,000 फॉलोअर्स हो गए, ऑलमोस्ट 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो मैं इंडिया में भी ना इन्फ्लुएंसर का काम करती थी, मेरा मेकअप आर्टिस्ट आती थी, मेरी मेरा फोटोग्राफर था, तो हम लोग सब शूट्स करते थे और डालते थे। तो मैंने है ना, इसीलिए मैं वही आप लोग को समझा रही हूँ गाइज, कि काम जब रोक दिया जाता है ना, कि आप एक जगह फंसे रहो, थक हार के आप या तो अपने आप सुसाइड कमिट कर लो, या फिर क्या बोलते हैं, खैर इन लोग तो अब क्या, सुसाइड की तो बात मैं आपको बार बार कहती हूँ तो अब तो रह ही नहीं, चांस ही नहीं रहा। बट इन लोगों का एम वही रहता है कि इतना परेशान करे ना कि काम ना करने दे, फ्रेंड्स ना बनने दे। तुम जो डे टू डे एक्टिविटी करती हो, जो मैं आपको बता रही हूँ कि खाना नौकर ना रखने दे, और जो खाना आप बुला रहे हो वो ना आने दे, तो हर स्टेप पे आपको इतना टॉर्चर करे कि एक स्टेप पे आके आप अपने आप को मार डालो। ये इन लोगों का एम है आज के टाइम पे, हमेशा से ही रहा है, लेकिन आज के टाइम पे अब इनके पास ऑप्शन ही ये बचा है कि अगर मुझसे छुटकारा पाना है तो कि ये सुसाइड कर ले। ठीक है गाइज। तो क्या बोलते हैं, काम में अब क्या हुआ, तो वो बंदे ने मतलब डाला इंस्टाग्राम पे कि मैं मेरी नौकरी छूट गई है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कल उसको रात को मैसेज किया कि आप मेरे से कनेक्ट करो, मैं भी शूट करवाना चाहती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो उसका फिर रिप्लाई आया कि ठीक है, मैं मतलब सुबह आया कि हाय, क्या बोलते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, आपने मुझे बोला था फोटोशूट के लिए, तो मैं कितने बजे कॉल करूँ। तो मैंने फिर उसको जवाब दिया, अपना नंबर दिया, मैंने कहा 5 बजे कर लेना। उसने मेरे नंबर पे ही, मतलब पहले मैंने इंस्टाग्राम पे उसको रिप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको मैंने नंबर दे दिया था। आज सुबह उसका मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, फिर मैंने उसको जवाब दिया आज शाम को 5 बजे कॉल कर लेना आप। उसने कहा ठीक है। 5 बजे तक कोई कॉल नहीं आया। गाइस अब यही अगर मैं कोलैबोरेशन के लिए किसी को भी मैसेज करूँ, मेरे को इजीली गाइस एक पोस्ट का 5 लाख मिल जाएगा, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स है, अचीवमेंट्स है मेरा अच्छा खासा। मुझे पता है कि अगर मैं उनको मैसेज करूंगी ना, उनको बोल दिया जाएगा कि इससे कनेक्ट मत करो, जैसे अभी इस लड़के को मना कर दिया गया। ठीक है गाइज। अब वो कैसे करते हैं ना गाइज, ये मुझे नहीं पता है, धमकी दी जाती है, या फिर क्योंकि इन लोग अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किए, तो क्या पता, मुझे कभी कभी शक होता है कि इन लोग अथॉरिटीज से कॉल करवाते हैं कि ये पर्सन गलत है, ऐसा मुझे शक होता है। मुझे ये एग्जैक्ट तरीका नहीं पता है गाइज कि कैसे इन लोग ये करते हैं। ठीक है, या फिर पैसे दे दिए जाते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके मेरा काम रोका जा रहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी होती है। कि मैं मार्केटिंग करती थी, मैं टीवीज में आती थी, इंटरव्यूज होते थे, मेरी एक पीआर एजेंसी थी जिसको मैंने हायर कर रखा था,
तो एंड में वो क्या, ये लड़का क्या करने लगा था, पीआर कंपनीज को बोलता था इसके काम मत करो बट पैसे लो। तो फिर आप क्यों जुड़ोगे, समझ गए गाइस। तो ऐसी हरकतें की जाती है। ये हरामखोर युवराज गोयनका नाम के हरामी लोग जो इस दुनिया में है ना गाइस, ये खुद बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे ह्यूमंस हैं। इनका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ये उन लोगों को अच्छाई करने पे मौक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, और ऊपर से खुद हरामखोर है तो लोगों का भी भला नहीं होने देते हैं। ऐसे लोग हैं। इसीलिए कहते हैं गाइस, अपनी संगति पे ध्यान दो। आपकी संगति अच्छी होगी ना तो आप अच्छे फलोगे फूलोगे। ऐसे गंदे लोगों से आप जुड़ोगे ना गाइस, आप बोलते ना सड़ा हुआ सेब अगर रखा रहेगा तो वो सबको सड़ा देता है। ये बहुत सही बात है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर क्या हुआ गाइस कि काम मेरा वो रोक दिया गया, और मुझे ना गाइस शॉकिंग नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि गाइज मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताती हूँ। आप सोचोगे कि ये लड़की अभी भी इतनी पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि मैं आपको अपना, आज आपसे बात करते करते आपको अपना फ़ोन का स्क्रीन दिखा रही हूँ। मेरे इतने कॉल्स है, एक भी आपको मेरे फ्रेंड का नाम नहीं दिखेगा। व्हाट्सएप आपको दिखा रही हूँ, एक भी मेरे फ्रेंड से मेरी कोई भी फ्रेंड से बात नहीं हो रही है। और ये 1.5 साल से है। मैं 1.5 साल से अकेली हूँ। मैं 1.5 साल से रोज़ सुबह सिर्फ उठती हूँ। मैं खाना जहाँ पे भी रहती हूँ, मैं इंडिया में जब थी तो मैं 4 महीना होटल्स में गुजारी थी मैं, क्योंकि मेरे खुद के घर में एक डिटेल में मैं, एक सोसाइटी है 25 साउथ करके, जो बहुत पॉश सोसाइटी है, बॉम्बे की पॉशेस्ट सोसाइटी है। वो पूरा स्टाफ कैसे मिलके मुझे टॉर्चर किया था, मैं प्रूफ के साथ, जैसे मैंने यूनियन बैंक का बना रखा है, मैं प्रूफ के साथ उन लोगों का भी वीडियो बनाऊंगी, पूरा एपिसोड। मेरा ये लाइफ रहा है कि मैं सिर्फ खाना ऑर्डर करती हूँ। अगर मेरे घर में बीच में जब भी मैं गई थी, नौकरानियाँ रखी गई थी, वो जो सर्वेंट्स रखे गए थे, वो सर्वेंट्स इन लोगों के पेरोल पे थे। पेरोल यानी ये उनको चलाता था, उनको ब्राइब करता था, फिर वो मेरे घर पे रह के मेरी चीज़ें खराब करते थे, मेरा घर का सामान तोड़ते थे। मेरा नया घर शिफ्ट हुआ था तो नई नई चीज़ें जो मैंने बहुत मेहनत प्यार से बनवाई थी, सारी चीज़ों खराब करते थे। एंड उसके बाद क्या करते थे गाइस, खाने में मेरे काला जादू का चीज़ें मिलाते थे, कोको के खाने में जहर टाइप्स मिलाते थे। तो ना गाइस इतना हम लोग के साथ करते थे। तो ये मेरी लाइफ 1.5 साल से रही है। 1.5 साल से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है गाइस, मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता है। मैं सिर्फ सुबह उठती हूँ, खाना खाती हूँ, कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है मुझे काम भी नहीं करने दिया जाता है, और मैं वापस अपने घर पे आती हूँ। हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया है जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक यही माध्यम था जो मेरे हाथ में था, जहाँ पे मैं वीडियोस बना के डाल सकती हूँ, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती हूँ, तो अभी मैं वो कर रही हूँ गाइज। एंड गाइज एक चीज़ आप याद रखो, मैं बार बार आप लोग को एक चीज़ बोलती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे लिए बुरा मानो, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी इतना ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आप उसमें भी पॉजिटिव रह सकते हो। आसान नहीं है गाइस, आसान नहीं है। आपकी लाइफ में सिर्फ आप हो। आज अगर मैं बीमार पड़ गई, आज अगर मेरे को कुछ भी हुआ, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरे कोको का क्या होगा? मेरे फादर मदर, मेरे ब्रदर सब इससे मिले हुए हैं, वो तो चाहते ही है कि कुछ ऐसा गलत हो जिसमें इसकी लाइफ में हम कंट्रोल ले पाएँ। क्या होएगा कोको का? आप समझ गए? मतलब आज के टाइम पे मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं, भगवान की बहुत कृपा है, मुझे पता है, इसलिए मैं इतनी पॉजिटिव रह ली। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इंसान के तौर पे देखें तो आज के तरह टाइम पे मैं अपनी लाइफ में मैं अकेले ही हूँ, अकेले ही हूँ, और कोई नहीं है। एंड हर स्टेप पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, ठीक है, सब मिलके गेम खेलते हैं मेरी लाइफ से, और इनको लगता है कि एक्सपोज नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। 2-2.5 साल मैंने इन ये क्लब होके जब मेरे साथ गेम खेले तो इतना टाइम हो गया है। बाकी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी फैमिली से भी मेरी नहीं बनती है। तो मेरी मदर उससे पहले भी काफ़ी गलत चीज़ें करती थी मेरे साथ। कि जब कोई इतना गलत आपके साथ करता है ना, तब भी आप पॉजिटिव रह सकते हो, और वो इसलिए रह सकते हो कि फाउंडेशन आपका भगवान होना चाहिए। आप अगर दारू, नशा, मीलेस सेक्स का अगर आप उसको फाउंडेशन यूज़ करोगे तो फिर आप गाइज डूब जाओगे, डूब जाओगे आप। ये मैं फैक्ट बोल रही हूँ। मेरी लाइफ देखोगे, मैं आज आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर ये मेरे साथ हो सकता है गाइस, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं मतलब बहुत हंसती खेलती बिंदास लड़की थी, मेरा करियर पीक पे, मैं फेम नेम
पैसा सब मेरे पास, कहने को एक फैमिली है, 2 ब्रदर्स हैं, लेकिन गाइस जब मैंने सच्चाई देखी जो मेरी ज़िंदगी पलटी। एंड मेरा ये सोचना है कि स्पेशली मेरी फैमिली के केस में, क्योंकि मैं उन लोगों के पसंद के मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। जो लड़के वो मुझे दिखा रहे थे, अगर मुझे वो शादी के लिए नहीं पसंद आ रहे थे तो मैंने मना किया, और मैं हमेशा अपने लिए स्टैंड ली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली जो है वो ये हैंडल नहीं कर पाई। और पता नहीं गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने लिए स्टैंड लेता है ना, लोगों को ना उनको कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है। ये उनका ना एक जिद बन जाता है कि हम इसको कंट्रोल करें, और स्पेशली जब वो पर्सन कंट्रोल में नहीं आती है। और मेरे केस में मैं हमेशा ही अपने दिल की सुनती हूँ गाइज, मैं किसी के भी नहीं सुनती हूँ। मतलब मेरा है कि अगर मेरा इंट्यूशन हाँ बोलेगा तो मैं हाँ बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी। तो जस्ट बिकॉज, और मैं ये भी कहती हूँ गाइज कि आज भी मैं हक से, मतलब मेरे को आप सोचो गाइज कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप क्यों मेरे को काम नहीं करने दे रहे हो। क्यों एक लड़का, युवराज गोयनका नाम का लड़का, जिसको मैंने डेट तक नहीं किया है गाइस, वो मेरा बॉयफ्रेंड तक नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी एज क्या है, मैं सिर्फ रैंडमली उससे अपनी बिल्डिंग में मिली थी, सिर्फ रैंडमली, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। एंड वो पर्सन अगर इतना ज़्यादा आज तक मेरे को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो गाइज ऐसे पागल लोग जो होते हैं ना, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब वो समय नहीं रहा जहाँ पे गलत लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बात आप मानिए गाइज, 2026 है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अब वो समय नहीं रहा, अब अच्छे लोग ही आगे बढ़ेंगे। जो गंदे लोग हैं वो एक्सपोज होंगे, वो छुप नहीं पाएंगे, उनके कर्म इंस्टेंटली आएंगे। ये वैसा टाइम है। मैं अपनी फैमिली से तो हमेशा से कहीं ना कहीं झेलती आई हूँ। मैंने अपना साइड ऑफ स्टोरी कभी नहीं बताया किसी को, कभी नहीं। आप मेरे कोई भी रिश्तेदार से पूछो क्या इसने कभी भी अपने फैमिली की बुराई की, नहीं, मैंने कभी नहीं की। एंड क्योंकि मैंने वो नहीं किया, बहुत इजी था मेरी फैमिली के लिए कोई भी बातें मेरे बारे में फैलाने का, क्योंकि मेरी साइड ऑफ स्टोरी मैं कभी किसी को जाके बताती नहीं थी। मैं सिर्फ ऐसा था कि जियो, जीने दो। बट गाइज अब मुझे रियलाइज हुआ कि उस चक्कर में मेरे साथ इन लोग गलत करते गए करते गए करते गए। तो वैसे नहीं होता है ना गाइज, बिल्कुल नहीं होता है। एंड आप सोचो गाइज कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं कोई 21, 22, 24 साल की लड़की नहीं हूँ जिसको आप कंट्रोल करना चाहोगे। मैं 41 ईयर्स की हूँ। आप सोचो, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे कैद करके रखने की कोशिश की जा रही है, और इन लोगों को लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी। आज मैं आपको गाइज इसीलिए बोल रही हूँ, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इन लोग मॉनिटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कि मेरे घर में इस लड़के ने कैमरा लगाया है, मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया है, मैं बाहर जाती हूँ मुझे फॉलो किया जाता है, पुलिस की गाड़ियाँ घुमाई जाती है डराने के लिए, सामने से निकाली जाती है रोज़। और मैं अगर किसी भी बंदा या बंदी से बातें कर लूँ फ्रेंडशिप करने के लिए, अगले दिन उसको पैसे दे के बोला जाता है कि अब मतलब जब हम बोलेंगे तब इसको मैसेज करना। और वह वैसे ही किया जाता है कि अगर मैं अपने घर में सोकर उठी तो फिर सामने वाले से मैसेज कराया जाएगा कि देखो इसको भी हमने ब्राइब करके या जो भी करके इसको भी ये हमारे इशारों में नाच रहा है। तो फिर आप फ्रेंड्स बनाते नहीं हो, तो आप अकेले रह जाते हो। बट गाइज यहाँ पे सबसे सबसे आप लोग के लिए मोटिवेटिंग थिंग होएगा, मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, और बहुत अच्छे से लड़के से होंगे। देखो गाइज आज जो मैं झेल रही हूँ, मेरे को हेल्प करने कोई नहीं आ रहा है, ये आप लोग को भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। मेरे को हेल्प करने मेरे फादर मदर तो बिल्कुल नहीं आ रहे, वो तो मिले हुए इस लड़के के साथ, और मेरे ब्रदर्स भी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स सब काट दिए, फैमिली, आज मेरी लाइफ में कोई नहीं है। फिर भी आप मेरी शादी होते हुए देखोगे, फिर भी आप मेरी फैमिली बसते हुए देखोगे, फिर भी आप मुझे देखोगे कि ये सारी गंदगी मेरे से दूर चली जाएगी। कैसे मुझे नहीं पता, यहीं पे भगवान मेरे थ्रू आपको मिरेकल दिखाएंगे। अब देखिएगा, अब देखिएगा गाइस, झेलना आसान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आज आप सोचो, आप अपने फ़ोन पे किसी को भी मैसेज कर रहे हो, आपके सारे फ़ोन्स कोई और ऑपरेट कर रहा है। मेरे सारे पासवर्ड्स कंपनीज के हैक करके इन लोग रख लिए हैं। मेरे कंपनी में डोमेन है, क्योंकि मेरे को कोई स्टाफ नहीं रखा जाता। मैं टेक्निकली इतनी साउंड नहीं हूँ गाइज कि सब चीज़ पता हो, क्योंकि टीम रखते थे आप गाइज अपने लिए।
तो मेरा एक है ना सेल्स जूल्स बाय प्रीति करके मेरा मेन डोमेन था, एडमिन था। मेरी सारे पासवर्ड्स प्रीति@jewelsbypreeti क्या बोलते हैं वो सारी पासवर्ड्स मेरे को अभी पता नहीं है, पर मैं सेल्स उन सब का तो चलो मैं ढूंढ भी लूंगी, बट सेल्स के मैं जब मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं एडमिन में लॉग इन करो, मुझे पता ही नहीं है पासवर्ड। इन लोगों ने मेरी एक डायरी मैंने रखी थी जिसमें मैंने सारे पासवर्ड रखे थे, वो डायरी भी चोरी कर ली जब मैं यहाँ पे आई। तो आप सोचो कि किस हद तक आपकी लाइफ को इन लोग हाईजैक कर रहे हैं, किस हद तक। लेकिन गाइज गंदगी गंदगी होती है, अच्छाई अच्छाई होती है, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आज भी जो आप मेरे चेहरे पे एक चमक देख रहे हो, एक मुस्कुराहट देख रहे हो, वो भगवान की कृपा है। इन लोग राक्षस प्रगति के लोग हैं, असुर प्रगति के लोग हैं, मैं नहीं अपने आप को बदलूंगी। अब मैं आपको एक बहुत घिनौनी हरकत बताती हूँ गाइज। मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने कंट्री के ना जवान लोगों के लिए फील होता है, जो फौजी हमारे भाई लोग होते हैं कि उन लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो मैं हमेशा स्टैंड लेती हूँ। तो अभी 2 दिन से ना मैं जब भी इंस्टा पे स्क्रॉल करती थी ना, तो मैं रीपोस्ट करती थी फौजी लोगों का वीडियो जो डाल रहे, वो कहते थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारे वीडियोस नहीं वो करते हो रीपोस्ट, जनरली उन लोग बोलते थे अपने वीडियोस में। तो मैंने ना शेयर किया और मैं काफ़ी फौजियों की ना पोस्ट लाइक कर रही थी। इस हरामखोर युवराज गोयनका ने क्या कराया ना गाइज, यहाँ पे गंदगी की हद होती है। इसीलिए मैं डिटेल में अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीनशॉट में कि एक फौजी से, एक बंदे से इसने मुझे पहले सुबह हाय लिखवाया, ठीक है, तो मैंने उसको इग्नोर किया, और उसके बाद क्या किया, शाम को 4 बजे फिर ही उसी बंदे से हेलो लिखवाया। सोचो गाइज, एक जवान या एक फौजी को पैसे दिए जा रहे हैं कि तुम ये सब एक लड़की के साथ करो। पता ये क्यों करते गाइज? आपका मजाक उड़ाते, आपका अच्छाई का मजाक उड़वाना चाहते हैं कि तुम बड़ा अच्छा करना चाहती थी ना ये फौजियों के साथ, ये वो बड़ा तुम स्वीट बनने की कोशिश करती हो ना, ये देखो इन्हीं से मैं हरामखोरी करवाऊंगा। और मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ जो हेलो मेरे को भेजा गया था। इसीलिए गाइज मैं आपको हर बार एक बात बोलती हूँ, ये जो मुझे प्रूफ्स मिल रहे हैं ना, ये अब मुझे इनको एक्सपोज करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं झेलती हूँ ना गाइज, ठीक है झेल रही हूँ, ये मेरी जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, ये भी मुझे पता है। मेरे को अपना मतलब इतना तो अब मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ। लेकिन गाइज इन लोग जो गलत लेवल की हरकतें कर रहे हैं ना, आप देखना कहाँ कहाँ तक ये बातें जाएंगे, आप देखिएगा। गाइज मैंने ना अर्बन कंपनी से स्मार्ट लॉक को ऑर्डर किया था, ठीक है, क्योंकि गाइज मैंने येल कंपनी का एक ऑर्डर किया हुआ है। येल कंपनी फ्री में आके इंस्टॉल करके जाती है। मैं उनको कॉल कर रही हूँ, मेरा पड़ा हुआ है लॉक, वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। ऐसे टॉर्चर किया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि इसका फ़ोन ही मत उठाओ, ठीक है। तो ये करते हैं इन लोग। अब मैं जब भी कॉल करूँ वो उठाते ही नहीं है उन लोग फ़ोन। तो ये किया, मेरा एक स्मार्ट लॉक पड़ा हुआ है। मैंने फिर अर्बन कंपनी में एक था कि उन्हीं लोग आके इंस्टॉल कर देंगे, तो मैंने कहा चलो एक, क्योंकि कमरे इतने सारे, मैंने कहा चलो एक इनसे ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे का कल का मेरा था 4 बजे का इंस्टॉलेशन। वो बंदा एक तो मेरे से बहुत रूडली बात कर रहा था। मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ गाइज, ये बंदा हमेशा उनको बोलता है कि इससे बदतमीजी से बात करो। ये ना गाइज इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमिलेशन रिचुअल। ये जो नार्सिसिस्ट प्रगति के लोग होते हैं ना, ये चाहते हैं कि आपको हर स्टेप पे बेइज्जती कराएं, ठीक है। इसीलिए इन लोग चाहते हैं कि लोग आपको ना अच्छे से बातें ना करें। तो आप ना लोगों को, आप या तो आप उनसे बातें करनी बंद कर दोगे, आप और अकेले पड़ जाओगे, या फिर आप मतलब आपको बहुत गंदा लगेगा, ह्यूमिलेटेड फील होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने आप को काफ़ी नीचा उस लेवल पे पाओगे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ गाइज, क्योंकि युवराज गोयनका नाम के लड़के ऐसे हरामी लोग ना, इन लोग खुद लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। इनको खुद लोग चाहिए होता है कि इनकी तारीफ करें, उनको उनका वैलिडेशन चाहिए होता है। तो इनको लगता है हर इंसान ऐसा है। तो वो बंदा मेरे से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, आपको परमिशन लेना होगा, परमिशन, ये सब बकवास गाइस। मेरी सोसाइटी में घंटा कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, झूठ बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी के भी सिक्योरिटी सब लोग मिले हुए हैं। तो मैंने बोला देखो आप 4 बजे आ जाना। फिर उसने मेरे को मैसेज किया, चलो वो तो जेन्युइन था गाइस, कल बहुत बारिश हो रही थी, तो उसने वीडियो भी भेजा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को उसने बोला आप कितने बजे चाहते हो सर्विस के लिए, तो मैंने कहा कल 2 से 5। उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया गाइस। उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया कि भाई कल 2 से 4 में आ रहे, मुझे अभी कंफर्म करो, कोई रिप्लाई नहीं।
आपको लगता है गाइस कि ये सब ऐप्स में रिप्लाई इन लोग ना करें, इनकी रेटिंग ही सब कुछ होती है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये रिप्लाई ना करे? ऐसे आपके साथ बदतमीजी की जाती है गाइस, कि आपका काम नहीं हो और आप इन्हीं काम में इतने फंसे रहो, या तो आप दुखी हो जाओ और फिर आप दुखी होकर करना ही छोड़ दो। ये इन लोगों का इंटेंशन होता है। तो फिर गाइज आज मैंने फिर फाइनली अर्बन कंपनी को, आज मैंने इसको कॉल किया तो कहता है कि मैं आने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कितने बजे आओगे? कैसे? 2 से 3 के बीच में। फिर गाइस 4 साढ़े 4 बज गए, कोई अता पता नहीं है। ऐसे बेइज्जती करवाता है गाइस कि तुम इम्पोर्टेंट ही नहीं हो, कि इस मतलब लेवल वर्ड तो सही नहीं है, बट यहाँ पे भी लोग आपको कुछ समझते नहीं है कि आपको जवाब दे रहे हैं। तुम खरीद रही हो सामान और इनको सर्विस देना है, फिर भी इन लोग नहीं देंगे तुम्हें, तुम्हारी ये औकात है। ऐसा ये जताना चाहता है ये लड़का। फिर मैंने अर्बन कंपनी को कॉल किया, मैंने उनको झाड़ा, फिर मैंने बोला मुझे दूसरा बंदा दो, और ये वो करके फिर कल 1 बजे का कल मेरा अपॉइंटमेंट है। अब कल लॉक लगेगा कि नहीं मैं आपको बताऊंगी। अब गाइस क्या हुआ ना, मुझे यहाँ पे एक मेड मिली थी। पहले मैं ना ऐप से रोज बुलाती थी मेड्स को, एक मुझे बंदी यहाँ पे मिली थी रिसेप्शन पे। तो मेड वो कहती है हाँ, तो मैंने कहा मेरा आके काम कर दो। तो ये लोग ना गाइस हर घंटा चार्ज करते हैं। हाँ ठीक है, तो 2-3 दिन वो आई करी। अब कल क्या की गाइस कि कल हम, ये भी हमेशा किया जाता है गाइस, इतने डिटेलिंग स्ट्रैटेजी की जाती है। एक चीज ये हरामखोर युवराज गोयनका नाम का लड़का क्या करता है ना गाइस, कि हमेशा मेक श्योर करता है कि मेरे पैसे की बर्बादी हो। हमेशा ये मेक श्योर करता है कि पैसे मेरे बर्बाद हो, मेरे खर्च हो फालतू में। ये चीज़ में इसको बहुत मज़ा आता है। तो मेरे पास ना गाइज मतलब आप समझ लो यहाँ की जो करेंसी थी 100 रुपये थी, और मुझे उस बंदी को 70 रुपये देना था। तो मैंने उसको बोला जानबूझ के, इसको पता होता है कि पैसे कितने हैं, क्योंकि मेरे घर में कैमरा है, मैं वॉलेट खोलती हूँ, इसको पता है। ठीक है गाइज, जानबूझ के परसों जब मैंने उस लड़की से चेंज मांगा तो उसने फट से दे दिया। कल मैंने उससे चेंज मांगा, कहती मेरे पास चेंज नहीं है। तो इसको ये बात पता है कि ये लड़की क्या बोलेगी, कि हाँ ठीक है तुम रख लो, कल एडजस्ट करेंगे। पता है गाइज, ये 1.5-2 साल से मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है। इसको मेरी साइकी पता है कि ये लड़की क्या करेगी। मैंने वही चीज़ बोला उस लड़की को, ठीक है कल तुम आने वाली हो तो मैं जो बाकी 30 रुपये है, वो 30 रुपये इंडियन का नहीं है गाइज, यहाँ का करेंसी का है। जो 30 रुपये मैं कल एडजस्ट कर लूँगी। कल शाम को उस लड़की का मैसेज आता है कि अरे मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे को कहीं और नौकरी मिल गई है। ठीक है गाइज, जब ये आया तो मैंने पहले की जो प्रीति होती ना गाइज, वो बोलती छोड़ दो यार, 30 रुपये के लिए क्या रोना धोना। और मैं अब बहुत प्रैक्टिकल हो गई, क्योंकि इन सबकी हरामखोरी मुझे पता है। तो मैंने उस लड़की को मैसेज किया, ठीक है तो मेरा जो 30 रुपये है मेरा बैंक अकाउंट में डालो। फिर वो मैसेज करती है कि मैं सैटरडे को आ जाऊँगी, मतलब कल आएगी वो। तो गाइज अब मैं, इस लड़के ने क्या किया मैं आपको समझाती हूँ। जानबूझ के मेक श्योर किया कि तुम्हारे ज्यादा पैसे ले ले वो लड़की। जानबूझ के मेक किया कि जहां उसके पास पैसे ज्यादा आ गए उसको बोलेगा कि अब तुम काम पे मत जाओ। मतलब तुम्हें बहुत खुंदस चढ़ेगी कि मेरा पैसा लेके चली गई। आप समझ गए गाइज, ये करता है, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से करता आ रहा है। ये पैटर्न्स मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब मेरे को चीजें याद है, मेरे साथ रोज जो हो रहा है मैं डाल रही हूँ प्रूफ से मेरे पास, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस हद तक लिच्चड़पंती होती है। सोचो आप, जब मैंने उस लड़की से पैसे मांगे तो फट से कहती मैं सैटरडे को आ रही हूँ। ठीक है, अगर वही मैं उसको ओके बोल देती ना, फिर घंटा कुछ नहीं आती। पैसे दे देती ना कि छोड़ो, तो घंटा नहीं आती, ये भी मुझे पता है। हाँ एक चीज क्या मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मेरा दोनों टाइम का आज ऑर्डर कैंसिल किया गया। अब आप एज एन इंडिविजुअल मेरी लाइफ आप सोचो। ठीक है, मैं किसी से भी, आप अपनी लाइफ बस मेरी जगह रख के देखो। आप रोज नहा रहे हो, आपके घरों में कैमरा है, आपके न्यूड वीडियोस देखे जा रहे हैं। मैं 4 बजे रात को भी जगी रहती हूँ ना गाइज, मैं यहाँ से वहाँ पलटती हूँ तो मेरे को किसी नोटिफिकेशन, कोटक महिंद्रा बैंक, कोई इंद्रानी ज्वेलर्स, कोई जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के लोकल चीज़ों से मैसेज करा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है खुद जाग के कर रहा है? नहीं, ये पासवर्ड इसके लिए जो लोग काम करते हैं उनको दिया गया है। आप सोचो गाइज, कितने लोग मुझे नेकेड नहाते हुए देखते होंगे, कितने लोग न्यूड मुझे देखते होंगे। मेरी ये लाइफ है कि मेरी पूरी बॉडी को कोई और देख रहा है, और कितने लोग देख रहे हैं मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है गाइज, मैं कपड़े बदलती हूँ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस कोने में जाके बदलूँ जहाँ कैमरा ना हो।
मुझे पता ही नहीं है कैमरास कहाँ कहाँ है। सोचो गाइज, सोचो। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि मेरे फोन्स हैक्ड है कि मैं किसी को भी कॉल या मैसेज करूं। मुझे पता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड्स को मैं कॉल या मैसेज करूं, सबको पैसे देके बोल दिया गया है कि जो हम बोलेंगे तुम करोगे। या फिर सोचो गाइस, मतलब मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है आज के टाइम पे। और मैं बार बार आप लोग से यही कहती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती आप लोग मेरे लिए बुरा करो, बुरा मानो, नहीं गाइस। क्योंकि मैं इस चीज़, ये एक मौका था जिसने मुझे मेरे भगवान से बहुत नज़दीक कर दिया, और मैं आज भी उतनी पॉजिटिव हूँ। लेकिन गाइज आपको इंटेंसिटी कि इन लोग जब इतनी गंदी हरकत किसी आम लड़की के साथ करेंगे, वो मरेगी गाइज, वो मरेगी। और ये वो राक्षस है जो मर्डर करते हैं, जो मर्डर करते हैं। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, आप समझ रहे हो? ये क्रिमिनल है, ये मर्डर करते हैं। मैं नहीं मरी, मैं नहीं मरी, ये मारते हैं लोगों को। क्यों किया जा रहा है एक लड़की के साथ ऐसा? आप सोचो ना, उसको मारना ही तो चाहते ना इन लोग। ये लड़का मार डालेगा, सामने आएगा नहीं, मतलब ये है इनका स्ट्रैटेजी कि इसको इतना टॉर्चर करो कि ये अपने आप में आत्महत्या कर ले। फिर पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, वो तो बोलेंगे हमें पता ही नहीं था, हम तो बात ही नहीं करते थे। वो हाथ खड़ा कर लेंगे कि सारा गंदा काम ये करेगा टॉर्चर कर करके, और फिर उसके बाद ये पतली गली खिसक जाएगा अपना पावर यूज करके। ये खिसक जाएगा कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और उसके बाद पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, ब्रदर्स को प्रॉपर्टी की शेयर नहीं करनी पड़ेगी, वो खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स की अपनी वो चीज अच्छी हो जाएगी कि चलो उनको जो खुंदस था बेटी से वो उनका सेटिस्फाई हो गया खुंदस, उनको अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े। बस चुप रहना पड़ा कि जब वो लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, वो लड़की के नंगे वीडियोस देखे जा रहे हैं, नंगे वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, बस चुप रहो, बस चुप रहो, ये होने दो, ये होने दो बस। तो ये भी तो, उन लोग भी तो इक्वली इन्वॉल्व हुए ना गंदगी में गाइज। शांत रहना भी पाप में इक्वली इन्वॉल्व होना होता है। तो ये है, ये है। एंड गाइज मैं बार बार आप लोग को एक बात बोलती हूँ, मैंने अपने आप को संभाला, मैंने ये टाइम में अपने आप को एक पॉजिटिव दिशा दी। हर बंदा ये नहीं कर सकता है। मैं आपको बोलती हूँ गाइज, शायद मैं इतना झेली कि मैं इन लोगों को एक्सपोज कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये हर किसी के साथ करता होगा ये चीज़। बस कौन किस लेवल पे टूट जाए, और जो नहीं टूटा तो उसको ये या तो मर्डर खुद कर देता होगा, या फिर ये मेक श्योर करता होगा कि वो खुद आत्महत्या कर ले। गाइज ये सब बातें बाहर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं ना गाइज कभी सोची नहीं थी कि मेरी लाइफ में ये होएगा, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं। लेकिन गाइज एक चीज़ मैंने देखा है कि मैंने इन 2.5 साल में इतना मिराकल भी देखा है ना भगवान का, इतना कि आज के टाइम पे भी ये लड़के को सबसे ज़्यादा खुंदस यही बात की है कि ये लड़की जी क्यों रही है। मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे बर्बाद कर दिए इसको स्टॉक कराने में, सबको पैसे दिए कि इससे दूर रहे, फिर भी ये लड़की टूट क्यों नहीं रही है। इस लड़के के सबसे बड़ी हार ही यही है कि वो लड़की टूट नहीं रही है। और मैं आज भी कहती हूँ, जिस दिन मेरे वीडियोस रिलीज हुए गाइज, इस लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब मैं इसको एक्सपोज करती रहूंगी, ठीक है, करती रहूंगी। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि इन लोगों को अपने उल्टे दिन गिनना चाहिए, गिन लेना चाहिए, क्योंकि अब लड़की प्रूफ दिखा रही है। लड़के की हरामखोरी सबको दिख रही है,
पता है गाइज, हम वीडियोस देखते हैं ना, जैसे कि वो अमीर बाप के बेटे होते हैं जो अंडर एज में व्हीकल चलाते हो, लोगों को सड़क पे मार डालते हो, कोई पूछने वाला नहीं होता। बेचारी माँ भी, जैसे साहिल के साथ हो रहा है, जो साहिल द्वारका का था, बस एक रील, एक बंदा 17 साल का हरामखोर लड़का एक रील बनाना चाहता था, वो निकला और उसने इस 23 साल के लड़के को मार डाला अपने मस्ती के चक्कर में। सो हम ये सब देखते हैं ना गाइज, पहले मैं इसको बस ऐसे ही देखती थी कि हाँ यार अब हो गया, क्या कर सकते हैं। आज जब मैं खुद झेल रही हूँ ना गाइज, मतलब मेरे तो मतलब फैमिली हो के भी अनाथ हूं मैं, हो के भी उन लोग तो साथ दिए हैं, इसका साथ दे रहे हैं। तो जब मैं अब ये लाइफ, अब मैं वो माँ की लाचारी समझ सकती हूँ। मैं ना गाइस चीखती थी, चिल्लाती थी, मेरे घर में कैमरा है, मेरे फोन्स हैक्ड है, मेरे पास इतने सारे फोन्स है, मेरे फोन्स हैक्ड है, फोन्स, कोई सामने नहीं आया गाइस, कोई सामने नहीं आया। और जब कोई सामने नहीं आया ना गाइस, तब मैंने दुनिया देखी कि असली दुनिया प्रीति ये है। लेकिन गाइस, मैं आज आप लोग के साथ इसीलिए ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आज अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, हो सकता है। एंड जब आपके साथ होएगा, अगर आप जल्दी जान जाओगे ना, तो आप, या फिर लेट भी जाने, आप समझोगे कि दुनिया में ऐसा होता है, और आप समझोगे कि सिर्फ भगवान का हाथ थामना होगा गाइस, और कुछ मदद नहीं करेगा। जिस लेवल की इन लोग प्लानिंग करते हैं गलत काम करने की गाइस, जिस लेवल की पूरा झुंड जमा होता है एक लौती लड़की के खिलाफ, और जो मुझे जानते हैं, प्रीति जैन, जो मुझे जानते हैं, क्या मैंने मर्डर किया है किसी का? क्या मैंने किसी लड़के का मतलब मैंने किसी लड़के के साथ कुछ गलत किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। और आप मेरा पीछे से रिकॉर्ड चेक कर लो, कुछ नहीं किया है। आज सोशल मीडिया का टाइम है गाइस, कुछ नहीं छुपता है, कुछ नहीं किया है, फिर मैं ये क्यों झेल रही हूँ? और अगर मैं झेल रही हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो, मेरे पूरा फ्रेंड सर्कल था, मेरी लाइफ, मेरा फेम, नेम, वो वापस आएगा गाइस। और पहले तो सिर्फ इंडिया में था, वो इंटरनेशनल लेवल पे आएगा अब नेम फेम। आप लिख के ले लो। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइस, आप मेरी लाचारी देख रहे हो आज, आप मेरी लाइफ देख रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और आप मेरा सक्सेस भी देखोगे, आप ये सब चीज़ों का अंत भी देखोगे। और शायद भगवान यही चाहता है कि आप मेरे से जुड़ो, और आप देखो कि एक टाइम पे अगर ये लड़की को साथ ऐसी चीज़ें इन्होंने की थी, और जहाँ इसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था बाहर निकलने का, देखो मैं कैसे इसको निकालता हूँ, वो तरक्की देता हूँ, वो हस्बैंड देता हूँ, वो बच्चे देता हूँ कि दुनिया देखेगी। और वो होएगा गाइस, वो होएगा। कैसे होएगा मुझे नहीं पता, वो होएगा, ये मुझे पता है। तो गाइज आज 45 मिनट्स हो गए, बट बस गाइज ये चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ गाइज कि जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, ये बात शेयर कीजिए, ये कीजिए शेयर। मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बात जितनी आगे बढ़े उतना ज़रूरी है। बाकी भगवान है, सब ठीक होएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको फिर कल बताती हूँ क्या हुआ।